Prime Minister, sir. Good afternoon. This is Subhashish Chakma of class 11, studying at Jawahar Navodaya Vidyalaya under Shillong region. Sir, actually, my elder sister used to scold me always because I often go for late night study and cannot wake up early in the morning. Sir, my question is, am I doing something wrong? Please tell me, sir. What do you say? Thank you. धन्यवाद शुभाशीष। मान्यवर प्रेरणा, स्टान सिंह व शुभाशीष, पढ़ने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? आपसे जानना चाहते हैं। इतना निर्दोष सवाल मुझे पूछा गया है। इस सवाल से मेरे मन में एक और विचार आया। विचार यह आया, इस सवाल का मतलब है कि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सफल है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि हमारी युवा पीढ़ी को नजदीक में ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई वैक्यूम महसूस हो रहा है। मैं चाहूंगा सभी अभिभावकों से, सभी टीचर से कि आपके छात्रों के बीच आपका ऐसा नाता रहना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी वो आपको खुल करके कहें। जितना ज्यादा उनके अंदर खुलापन आएगा उतना उनके स्वस्थ विकास में बहुत काम आएगा। तो मैं इन सारे नौजवान साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण, फिर भी कुछ लोग उनको कहेंगे यार तुझे मौका मिला तो यही सवाल पूछ लिया क्या, लेकिन मैं इसको बड़ा महत्व देता हूं और मुझे संतोष है कि इन बच्चों ने मुझको अपना माना और जो बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ सकते हैं, बड़ी बहन से पूछ सकते हैं, वो आज उन्होंने मुझे पूछी। इस अपनापन का आनंद, इस अपनेपन का आनंद कुछ और ही होता है जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। अब इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि रात को जागना कि सुबह जागना, ये इशू है। अब मैं 50% तो अधिकारी हूं बोलने के लिए, लेकिन 50% नहीं। 50% इसलिए अधिकारी हूं क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूं, इसलिए मुझे बोलने का हक बनता है। लेकिन 50% इसलिए नहीं हूं कि अब मेरी ड्यूटी ऐसी बन गई है कि रात को जल्दी सो नहीं पाता हूं, और इसलिए जो आदर्श व्यवस्था है उसका आधा तो परिपालन मैं करता हूं, लेकिन आधा मैं नहीं करता हूं। और जब मैं खुद नहीं करता हूं तो मैं कोई मॉरल अथॉरिटी के रूप में आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिन भर का काम, थकावट, अलग अलग मन के अंदर कुछ घटनाएं, पूरा दिन बीतता है, ये चीजें धीरे धीरे जुड़ जाती है और होते होते आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड बहुत सी चीजें होगी, बहुत सी चीजें भरी पड़ी होगी, और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो। संभव है, सबके लिए सच नहीं हो सकता, लेकिन यह सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं तो नहीं कहूंगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो, वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो। लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं।
जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए कि उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया, और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है। फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है, और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ये है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है। हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं, और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो। वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों तुम मुझे रात में पढ़ने नहीं देती थी, सुबह पढ़ने के लिए कह रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, ज्यादातर विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में न होता हो, लेकिन मैं जब पढ़ता था तब हम सभी साथियों के अंदर होता था। आपका होता है तो नहीं होता है तो मैं कोई जजमेंट नहीं ले सकता। वो क्या, जब स्कूल शुरू होती थी, रिजल्ट जब आता था तो मन में तय करते थे कि अगली बार स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद बस अगले महीने शुरू करूंगा, बस आप फर्स्ट रेट हो जाने के बाद करूंगा। दूसरा क्या करते हैं, नहीं आज तो रात को ही पढ़ना है, मम्मी खाना बहुत हैवी मत बनाना, नींद आ जाए ऐसा खाना मत बनाना, बस पास्ता वगैरह चल जाएगा। माँ को भी लगता है चलो इसको पढ़ना है रात को, तो जो चाहता है पिज्जा चाहिए तो पिज्जा, पास्ता चाहिए तो पास्ता, पानी पूरी चाहिए तो पानी, गोलगप्पे चाहिए जो देख बच्चे को पढ़ाना है ना, माँ बना देती है। फिर मन करता है माँ आज मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करो माँ सुबह 6 बजे उठा देना। तो फिर हम सुबह, माँ बेचारी 5 बजे उठ करके तैयारी करती है कि संतान अपनी सुबह उठ करके पढ़ना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, सब तैयारी करती है। और फिर हम 6 बजे, ना माँ रात को नींद नहीं आई थी तो फिर अब तो आज नहीं, आज रात को पढ़ूंगा। यही होता है ना, कभी माँ को रात को जगा देना, कभी माँ को सुबह जगा देना, और कभी परिवार को ही, और हम अपना टाइम टेबल बदलते जाना। देखिए मैं समझता हूं ये अपने साथ अन्याय होता है। मुसीबत रात को पढ़े या सुबह पढ़े, उससे ज्यादा मुसीबत ये है कि हम पढ़ने के बहानों के बजाय न पढ़ने के बहाने खोजते रहते हैं, और वो बोझ पूरा परिवार पे डाल देते हैं। अगर हम उन चीजों को अपने पर लेंगे और उसमें से आदत बदलेंगे तो जरूर लाभ होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है, आपने कभी सूर्योदय के समय पंखियों की आवाज, बर्ड्स की आवाज, और सूर्यास्त के समय बर्ड्स की आवाज गौर से सुना है किसने? कितने सुना है? गौर से, दोनों में अंतर होता है। सूर्योदय के समय बर्ड्स की आवाज अलग होती है, उसका सुर भी अलग होता है, स्वर भी अलग होता है, और सूर्यास्त के समय भी आवाज करते हैं। आपने देखा होगा 3, 4, 5 मिनट एकदम से आवाज आना शुरू हो जाती है। दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति का कोई न कोई प्रभाव तो होता ही है। अगर हम इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीवन को जिएंगे तो प्रकृति के साथ संघर्ष टालना चाहिए।
प्रकृति स्वयं आपको मदद करेगी, आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। और इसलिए समय की पसंद, परिस्थिति की पसंद में जहां पर एनवायरनमेंट का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, हमने प्रकृति के अनुकूल समय खोजना चाहिए। थैंक यू।